नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में आई उल्लेखनीय कमी, 297 लोगों में हुई संक्रमण की पुष्टि। मुख्य सचिव ने नए खनिजों की खोज करने और अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 वर्ष पूर्ण, केंद्र ने किसानों से योजना का लाभ लेने की अपील की। और प्रदेश में आज भी जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं शीतलहर और कुछ स्थानों पर अति शीतलहर चलने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। कल नए मामलों की संख्या 300 से नीचे आ गई। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 6,200 रह गई है। कल इस बीमारी से 675 और लोगों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,04,779 हो गई है। कल संक्रमण के 297 नए मामलों की पुष्टि हुई। हालांकि 6 जिलों चूरू, दौसा, हनुमानगढ़, जालौर, झुंझुनू और प्रतापगढ़ में कोई भी नया रोगी सामने नहीं आया। कल मिले संक्रमितों में जयपुर में 63, कोटा में 41, अजमेर में 25, भीलवाड़ा में 23, नागौर में 20, उदयपुर में 19, झालावाड़ और जोधपुर में 18-18, श्रीगंगानगर में 10, डूंगरपुर में 8, बूंदी में 7, बांसवाड़ा में 6, राजसमंद में 5, अलवर और सीकर में 4-4, धौलपुर और जैसलमेर में 3-3, सवाईमाधोपुर, पाली, बारां, बाड़मेर, बीकानेर और भरतपुर में 2-2 और सिरोही, टोंक, चित्तौड़गढ़ तथा करौली में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कल इस बीमारी से 3 और लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 2,739 हो गया है। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं प्रशांत साहू पूर्ण से चूरू से समस्त प्रदेशवासियों से निवेदन करता हूं कि कोरोना का कहर अभी भी जारी है, इसलिए 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। मुंह पे मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने हाथ व मुंह को साफ रखें। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग के बुलेटिनों में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला चलाई जा रही है। आज का प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति टीकाकरण स्थल पर फोटो आईडी दिखाने में असमर्थ है तो क्या उसे वैक्सीन लगाया जाएगा? इसका जवाब है, फोटो आईडी पंजीकरण स्थल पर पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिए जरूरी है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को वैक्सीन लगाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नगरीय निकायों में भूखंडों और भवनों की वर्ष 2019-2020 तक की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज राशि में दी जा रही 100% छूट की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब 31 मार्च तक ये छूट दी गई है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राज्य में नए खनिजों की खोज करने, नए खनन पट्टे जारी करने, राजस्व संग्रहण बढ़ाने और अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कल खान और पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने राज्य का खनन मैप बनाकर प्रमुख कार्यालयों में प्रदर्शित करने को कहा। श्री आर्य ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना और बजट घोषणाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा कर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में खान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि नई खनिज नीति बनाई जा रही है। अवैध खनन रोकने के लिए सतर्कता शाखा का पुनर्गठन कर ज्यादा प्रभावी बनाया जा रहा है। एक अन्य बैठक में श्री आर्य ने जनजातीय विद्यार्थियों के 36 आवासीय छात्रावासों और 398 विद्यालयों के लिए 6 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से डिजिटल लर्निंग डिवाइस खरीदे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। केंद्र ने किसानों के लिए फसलों को होने वाले जोखिम से बचाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की थी। योजना के तहत किसानों की हिस्सेदारी से अधिक की प्रीमियम लागत केंद्र और राज्य सरकार वहन करेंगे। केंद्र ने किसानों से इस योजना का लाभ लेने की अपील की है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि योजना की शुरुआत से अब तक 90,000 करोड़ रुपए किसानों में बांटे जा चुके हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि प्रदेश के झुंझुनू जिले में HCL खेतड़ी नगर में मृत पाए गए कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने बर्ड फ्लू से प्रभावित सभी राज्यों को जांच करने का परामर्श जारी किया है। राज्य अपने स्तर पर जांच कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इधर प्रदेश में कल भी विभिन्न जिलों में 626 पक्षी मृत मिले। अभ्यास के दौरान जोधपुर में तख्त सागर में डूबे सेना की 10 पैरा यूनिट के कैप्टन अंकित गुप्ता की देह कल छठे दिन मिल गई। उनकी तलाश में करीब 120 घंटों से सेना और पुलिस के साथ गोताखोर जुटे हुए थे। गौरतलब है कि सेना की 10 पैरा यूनिट के टॉप चयनित कमांडो पिछले गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे डूबतों को बचाने का अभ्यास कर रहे थे। हेलीकॉप्टर ने रस्सी की मदद से 5 कमांडो को तख्त सागर झील के बीचों बीच उतारा था। अभ्यास के बाद 4 कमांडो रस्सी पकड़कर हेलीकॉप्टर में पहुंच गए, लेकिन कैप्टन अंकित गुप्ता गहरे पानी में लापता हो गए थे। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर शीतलहर का असर जारी रहने से कड़ाके की सर्दी का एहसास बना हुआ है। हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि पिछले 3 दिनों से फतेहपुर शेखावाटी में तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम में बदलाव के साथ सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में लगातार तीसरे दिन तापमान जमाव बिंदु के नीचे रहा। कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर के प्रवक्ता ने बताया कि आज सवेरे तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। दिन में धूप के कारण आमजन को राहत मिल रही है, लेकिन ठंड का असर बरकरार है। पारा गिरने की भी संभावना जताई गई है। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। वहीं सिरोही से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि माउंट आबू में तेज सर्दी के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में तेज सर्दी का असर जारी है। माउंट आबू में तेज सर्दी के कारण यहां आम लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। यहां के बाजार अब देरी से खुलने लगे हैं, तो वहीं रात को भी बाजारों में जल्दी ही भीड़ आनी सी पसंदें लग जाती है। माउंट आबू घूमने आने वाले पर्यटक इस सर्दी का आनंद ले रहे हैं। सर्दी से बचाव के लिए लोग दिन में भी यहाँ अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा सकते हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। मौसम विभाग ने आज भी जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना जताई है। चूरू, सीकर, झुंझुनू और अलवर जिले में अति शीतलहर की संभावना व्यक्त की गई है। प्रदेश भर में पंजाबी समुदाय आज लोहड़ी का पर्व मना रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोहड़ी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मकर संक्रांति पर्व की भी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि सूर्य की उपासना का पर्व मकर संक्रांति हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करने की सीख देता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सुरक्षित पतंगबाजी करने के लिए ऐसी डोर का उपयोग करें जिससे किसी व्यक्ति या पक्षी के जीवन को कोई नुकसान न हो। रीट 2018 की लेवल 1 के 924 और लेवल 2 के 2,565 पदों की वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। 297 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मुख्य सचिव ने नए खनिजों की खोज करने और अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। केंद्र ने किसानों से योजना का लाभ लेने की अपील की है। और प्रदेश में आज भी जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं शीतलहर और कुछ स्थानों पर अति शीतलहर चलने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।